व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर बुरा कोई कर्म करता है तो वह कर्म उसके अपने जीवन को भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपके हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगी। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को नष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी को भी जीव को भी कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हो। यह जीवन का एक रणभूमि है। यह नियंत्रण संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बना होता है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसके पास किसी साधन का कोई कमी नहीं होती। वह थोड़ी सी भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वही जिनके पास अभाव होता है, जिसके पास साधन की कमी होती है, उसके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। यह पृथ्वी निरीक्षक है। यह सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख और दुख जीवन में आता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहाँ लगा रहता है। इसमें खुशी होना या दुखी मानने का व्यर्थ है। प्रभु आपकी भक्ति को सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोगों इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं। वह सार्थक या तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उनका सामना करते हैं। जो माखन चोर है, जो मुरली वाला है, वही सबके दुख हरने वाला है, संकट से बचने वाला है और सुख का संचारित होती है। संचारित सुख क्षणित होती है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है वह सुख अस्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ सर्वथा नहीं रहने वाला है। आपके दुख भी प्राप्त होंगे, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त करती है। यह ईश्वर तक आती है। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी पर जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी दुख, रिश्ते नाते, सुख दुख व्यक्तिगत जीवन से प्राप्त होता है वह पूर्व जन्मों का फल है। वरना कौन इतना बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाते हैं। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी, जिसके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समाज में दिखना था। आस्था और प्रेम व्यक्ति के स्वयं पर नियंत्रण होता है। जहाँ आस्था और प्रेम लग जाता है वही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर होते हुए भी दोनों एक दूसरे से मिलने को तरसते हैं, एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं। एक दूसरे के होकर भी मिलने को संभावना ही नहीं होती। श्री कृष्ण को जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है वह उनके साथ सदैव खड़े होते हैं। प्रज्ञात जैसे विश्वास, भिलनी जैसी आशा और द्रौपदी जैसी पुकार, मीरा जैसी इंतजार, अगर सभी शुद्ध हो तो कृष्ण को तो आना ही पड़ता है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग से ले जाता है। आशाएं बड़ी प्रबल होती है। आशा अनुरूप के कार्य होने पर जैसे खुशी मिलती है, वही आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। जय श्री कृष्ण।